Hello students, today we are starting a new topic, functions. What is a function now? Function is group of statements referred by a name. ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਅ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਯੂ ਰਾਈਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਅ ਬਲੌਕ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਸੇ ਹੈਲੋ, ठीक है। तो आ जी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिन्होंने एक नाम दे दिता गया हेलो, दिस इज़ नोन एज अ फंक्शन, दिस इज़ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। सो वैन एवर जो भी आप फंक्शन कॉल करांगे तो ये स्टेटमेंट सारिया इकट्ठियाँ एग्जीक्यूट होणगियां। नाउ वी ऑलरेडी नो अ फंक्शन विच वी हैव बीन यूजिंग, दैट इज़ द मेन फंक्शन। आप सारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं यूजिंग द मेन फंक्शन। मेन भी एक फंक्शन होंगे बिकॉज ये ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट होंगी है, ये आप कुछ स्टेटमेंट्स चलाने, ठीक है। बट दिस इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन। तो आ जिहड़ा फंक्शन है तुसी आप दा बनाउने हो, लेकिन फंक्शन बेसिकली है कि चीज़ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर गिवन अ नेम इज़ नोन एज अ फंक्शन। नाउ जिहड़ा ये कंसैप्ट है कि जिहदे विच तुसी कुछ स्टेटमेंट्स नूं ग्रुप कर दिंदे हो तो वो उन्हां दी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो जाती है। इस कंसैप्ट नूं असीं सी दे विच या प्रोग्रामिंग दे विच कहने हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नाउ वट इज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब होंदा है पूरे वड्डे प्रोग्राम नूं छोटे छोटे इंडिविजुअल ब्लॉक्स दे विच बनाउणा, जिहड़े इंडिविजुअल ब्लॉक्स आपां सैपरेटली भी चला सकते हैं, ठीक है। हुण जिवें आ एक ब्लॉक बन गया, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, इस पूरे ब्लॉक का नाम रखिया असीं हैलो। सो ये इंडिविजुअली भी चलाया जा सकता है। उस मैं आ एग्जाम्पल मेन का तां नाल दिता बिकॉज मेन फंक्शन तुसीं ऑलरेडी यूज़ करते आए हो, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रेफर्ड बाय अ नेम और given a name, and that is a block is created. So let us move further. Functions are categorized into two types. Function is categorized into two types: library functions and user defined functions. सब तो पहला आप लाइब्रेरी फंक्शन डिस्कस करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जिहड़े ऑलरेडी सी ने सानू बना के दिते हुए है, उहदे च आपां काफ़ी सारे फंक्शंस यूज़ कर चुके हैं, जिवें कि प्रिंट एफ फंक्शन असी यूज़ कर चुके हैं, स्कैन एफ फंक्शन यूज़ कर चुके हैं, गेट्स, पुट्स, गेट कैर, ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस है जिहड़े तुसी बेसिक प्रोग्राम्स दे विच यूज़ कर चुके हो। उस तो बाद साडे कोले होर भी काफ़ी सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है। देयर आर लिस्ट ऑफ फंक्शंस गिवन इन द बुक दैट इंक्लूड्स सो मैनी फंक्शंस लाइक देयर इज़ अ फंक्शन नोन एज टू लोअर, then is to ASCII, then we have is digit, ठीक है। these are all character functions, लेकिन ये लाइब्रेरी फंक्शन बिकॉज ये इनबिल्ट फंक्शंस है तो इन्होंने यूज़ करना हो तो असी एक हैडर फाइल इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ योर ctype.h हैश इंक्लूड ctype.h हैडर फाइल यूज़ करनी है अगर तुसी ये वाले फंक्शंस यूज़ करने हैं। आ दो फंक्शंस यूज़ करने होंगे तो असी stdio. यूज़ करते सी। आ फंक्शंस यूज़ करने हैं तो तुसी conio.h हैडर फाइल get.ch वाली हैडर फाइल यूज़ करते हो, ठीक है। सो वी हैव सो मैनी, मतलब एवरी लाइब्रेरी फंक्शन
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ यूज़ करोगे ਉਹਦੀ करस्पॉन्डिंग हैडर फाइल इंक्लूड करनी पैंदी है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, बिकॉज ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ a cos, we have a sin, we have cos function, we have exponential function, we have a log function। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ योर math.h। we have other function that is string length, strlen, ਜਿਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ string ਹੈ। we have string copy function, ਹੋਰ ਵੀ string ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ योर string.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक है। सो लाइब्रेरी फंक्शनस आर दोज फंक्शनस विच आर इनबिल्ट, जिन्होंने तुसी आपदे आप नहीं बनाते, सिस्टम ने आपदे खुद बना के दिते हुए है। इन्हां फंक्शनस नूं जदों तुसी यूज़ करना है तुसी सिर्फ हैडर फाइल्स उपर इनकलूड करनी है तो ये फंक्शन तुसी आपदे प्रोग्राम्स दे विच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी कम टू द यूज़र डिफाइंड फंक्शनस। यूज़र डिफाइंड फंक्शनस ऐसे फंक्शनस जिहड़े तुसी आप बनाओगे, ठीक है। आप बनाने लई वी नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। हुण फंक्शन क्रिएट करन लई सब तो पहला असी लिखांगे फंक्शन दी रिटर्न टाइप, उस तो बाद नेम ऑफ द फंक्शन हुंदा, एंड दैन ब्रैकेट्स दे विच जिहड़ी तुहाडे पैरामीटर्स देने पैरामीटर लिस्ट हुंदी है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स जिहड़ा तुसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाओगे। सपोज आई मेक अ फंक्शन हेलो एंड देर आर नो पैरामीटर्स एंड उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड है, ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड आई राइट अ printf स्टेटमेंट हेलो फंक्शन एंड आई क्लोज दिस। सो ये एक बेसिक फंक्शन बन गया। एक फंक्शन का नाम है हेलो जिहदी रिटर्न टाइप वॉइड है, जिहदे विच कोई पैरामीटर्स नहीं दिते, उसकी पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, एंड उस फंक्शन दे विच एक मैसेज प्रिंट करवाया हुआ हेलो फंक्शन। तो जो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा तो साडी एक स्टेटमेंट प्रिंट होएगी हेलो फंक्शन। नाउ लेट अस गो इन डिटेल फर्दर। ना जो भी फंक्शन असी बनाने हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिहड़ा है it has three parts to it। we have function declaration, then function definition, and function calling, ठीक है। एक फंक्शन नू यूज़र डिफाइंड फंक्शन के तीन हिस्से होंगे है, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। तुसी पहला फंक्शन नू डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हैं, कॉलिंग करते हो। जो असी छोटे प्रोग्राम्स बनाने कई वे असी बिना डिक्लेरेशन तो सीधा फंक्शन डिफाइन भी कर देंगे एंड वी कॉल इट। नाउ बिफोर मूविंग इनटू दिस टॉपिक डीपली आपां जिहड़े फंक्शनस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उन्हां दा एग्जाम्पल दिन्नी है। हुण जिवें printf फंक्शन है, printf फंक्शन की सिस्टम ने डिक्लेरेशन कर छड्डी है, डेफिनेशन भी कर छड्डी है, असी सिर्फ कॉलिंग कर रहे हैं। कॉलिंग मतलब असी सिर्फ उन्हें यूज़ करते हैं। हुण जिवें क्लीयर स्क्रीन फंक्शन है वो भी लाइब्रेरी फंक्शन है, वो भी डिक्लेरेशन ते डेफिनेशन असी नहीं की, असी सिर्फ कॉलिंग कर रहे हैं। तो जेडे लाइब्रेरी फंक्शनस होंदे हैं उन्हां दी सिर्फ असी फंक्शन कॉलिंग करते हैं, वी डोंट डिक्लेयर दैम एंड डिफाइन दैम। बट जेडे यूज़र डिफाइन फंक्शनस होणगे उन्हां नूं असी नवें सिरे तो आप बना रहे हैं। सो we will be doing the function declaration as well, and we will be doing defining it, and we will be calling it।
ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is specified. Suppose I say void hello bracket 1 close, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਲੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ void ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਟੀ ਲਿਸਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਲੋ। ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਸੇ ਹੈਲੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਭਲਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਾਈਨ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਕੰਪਾਈਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨ ਦ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਕਲੋਜ਼ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਹੈਲੋ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਲੇ ਤਾਈਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ printf ਸੀ, scanf ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। Again, I'm just repeating, there are 3 steps to it: declaration, definition and calling. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ then also it is okay. We can directly define the function and then we have to call that function. Next is your categories of function. Now functions can be categorized with as like functions with no parameter te no return value. Second is function with no parameters but with return value. Then we can categorize further function with parameters, no return value, and fourth one is function with parameters with return value. There are 4 categories: functions with no parameter, no return; no parameter but with return; functions with parameter, no return value; functions with parameter with return value. There are 4 categories of functions. So one by one we can pick up functions. पहली कैटेगरी है ਜਿਹੜਾ functions with no parameter no return value. no parameter no return value मतलब ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ printf ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ hello this is
first function and I close this, and when I need to call this function void main and I call this function का नाम है function1 func1 and I function ਨੂੰ call कर लिया। ਹੁਣ ਇਹ एग्जीक्यूट हमेशा इसी तरीके ने होणगे। लुक एट दिस function1, ना तो यदी कोई रिटर्न वैल्यू है ना ही यदी कोई पैरामीटर लिस्ट है। सो ये पहली कैटेगरी है फंक्शंस दी, नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, देर इज़ नो रिटर्न वैल्यू एंड देर आर नो पैरामीटर्स टू इट, इट इज़ अ सिंपल फंक्शन। हुण जिहड़ा सैकेंड फंक्शन है फंक्शन विद नो पैरामीटर्स विद रिटर्न वैल्यू, अगर आप ऐसे विच दे कोई चेंज करना चाहिए। Now the second category is function with no parameters but with return value। उसे फंक्शन जब आगे हल्का जा चेंज करिए, सो आई मेक दिस अ रिटर्नेबल फंक्शन। जे फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, सो आई रिटर्न अ वैल्यू, सपोज आई से रिटर्न ए and you can initialize a value a is equal to 10। this is a simple function which is returning me a value a। जो ये returnable function बनेगा, so this function is returning me a value and I am printing that value, return value %d and I print this। so this program is now the second category, function with no parameters but with a return value। इनको कोई पैरामीटर्स नहीं दिते गए बट एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि मैं सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर ली, दैट इज़ ए, दैट इज़ स्टोर्ड इनटू दिस एक्स वेरिएबल। आ function1 एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है दैट इज स्टोर्ड इन एक्स एंड देन एक्स इज डिस्प्लेड। Next is function with parameters with no return value। let us make a function with no return value। I write void add int x int y int z, z is equal to x plus y, and I write a printf statement, sum is %d and तुसी z प्रिंट करवाता, फंक्शन बंद हो गया। एंड मेन दे विच असी ये फंक्शन कॉल करांगे। सो आई कॉल दिस फंक्शन एड, इन दो वैल्यूज़ दित्तियां, सपोज 7 3। ये थोड़ी है थर्ड कैटेगरी ऑफ द फंक्शन विद पैरामीटर्स, नो रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू कोई नहीं दिती असी, दैट इज़ योर void और you can leave it as such also। तुसी इनू बिल्कुल खाली भी छड़ सकते हो, पर void means we are not returning anything। so with return value च असी कुछ value return करवाने हैं, without return value च we are not returning anything। so there are two parameters here, int x and y। ਜਿਹੜੇ वैल्यूज़ x and y दियां दित्तियां, x and y ऐड होके z दे विच स्टोर किया गया and z is printed, sum is योर z की वैल्यू जो भी प्रिंट होएगी। मेन दे विच फंक्शन कॉल होया, तुसी दो वैल्यूज़ दित्तियां 7 and 3। जिहड़ी 7 वैल्यू है वो कॉपी हुई x दे विच, 3 वैल्यू है जिहड़ी वो y दे विच गई। सो नाउ द फोर्थ कैटेगरी है फंक्शन विद पैरामीटर्स विद रिटर्न वैल्यू। विद पैरामीटर्स फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, असी ऐसे फंक्शन दे विच कुछ चेंज करते हैं, असी इहदी रिटर्न टाइप भी लिख दिंदे हैं इंट। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कुछ फंक्शन रिटर्न करवाओगे इंट, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिटर्न स्टेटमेंट भी ज़रूरी है। सो आई राइट अ रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न z। ਹੁਣ प्रीवियस प्रोग्राम तो एस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ हल्का जा चेंज है। पहला आप इत्थे वॉइड लिखा सी, हुण इत्थे इंट लिखा है। पहला इत्थे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट सी, उहनूं रब करके मैं इत्थे रिटर्न z करवाता। हुण आ फंक्शन जो कॉल होएगा add, so we are calling this function add। इन दो इंटीजर टाइप पैरामीटर्स है, सो आई गिव टू पैरामीटर्स 11 3। हुण जिहड़ा ये फंक्शन है ये मैनू कुछ वैल्यू रिटर्न करता है,
अगर ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो मैंने एक रिटर्नेबल वेरिएबल भी चाहिए है। ऐड कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, ऐड की कैलकुलेट करके दे रहा है, सम ऐड करके दे रहा है, ऐड करके 11 + 3, सो वी आर एडिंग 11 + 3, 11 + 3 विल बी 14, सो z ਦੀ वैल्यू हो गई 14, सो ऐड फंक्शन मैनू ऐड करके एक वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, दैट इज़ 14, वो चीज़ कितने स्टोर हो रही है, दैट इज स्टोर्ड इन योर आई, एंड हेयर वी हैव टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट, printf addition of numbers is %d and I print I and close. ठीक है. Now this is an example of the fourth category, function with parameters with return value. We are returning also, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ return statement ਹੈ, we are returning something, ਤੇ with return ਵਾਲੇ functions ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, कॉल तुसी उस उवें दो वैल्यूज़ दे के फंक्शन कॉल किया, लेकिन ये रिटर्नेबल फंक्शन है, सो रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर टाइप वैल्यू, सो असी इंटीजर वैल्यू एक इंटीजर वैरिएबल दे विच स्टोर की, तो फिर वो वैरिएबल उस तो बाद असी प्रिंट करवाता जिहड़ी भी वैल्यू साडे कोल रिटर्न हुई है. These are very simple examples of the 4 categories of functions.